आका दो जहाँ की मोहब्बत में हर यार सहाबा इकराम का मर्तबा है, शान है, लेकिन जो हक चार यार हैं, खुलाफाए राशिदीन हैं, उनका मकाम, उनकी शान, उनकी बुलंदी वो सबसे अफजल है, बेहतर है। सहाबिया इकराम, सहाबी इकराम का मकाम इतना बुलंद है कि जुमा में, हर जुमा में आप भी समात फरमाते रहते हैं कि हर सहाबी का इतना मकाम है। तमाम औलिया अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, गौस, उनका मकाम एक जगह में जमा किया जाए तो जिसने वद्दुहा के चेहरे को एक झलक देखा है, उसके उनके मकाम को, मर्तबे को पहुँचना पूरे वसूख से ये बात है, तमाम उम्मा का इस पर इत्तफाक है, बिल्कुल हक है। तो प्यारे यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत जब आप को ये मनसब अता हुआ, अदब की बात है, एक रोज़ सरकार मदीना, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम, एक एक वाक़या मैं बयान करूँगा क्योंकि जुमा मुकम्मल टाइम हो चुका है। बड़ी तफसील के साथ हमने ख़ताब समात फरमा लिया है। सरकार के प्यारे यार हैं, यारे गार भी हैं और मिज़ारे यार भी हैं। इतनी बुलंदी की आपका मकाम और मर्तबा है, हर लम्हा हर वक़्त आपके साथ आपने गुजारा है। जब सलाम को, दीन को, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहुल करीब, जो हुक्म उस वक़्त है, बस अल्लाह की मदद आन पहुँची, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। वो वक़्त था सरकार की मोहब्बत में मिराज का वक़्त। सरकार मिराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वापस तशरीफ़ लाए। जब वापस तशरीफ़ लाए तो वाक़या उस वक़्त का तवील है, लेकिन अबू जहल ने सरकार को, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा कि अगर कोई कहे कि आज मैं रातों रात आसमानों की सैर करके आ रहा हूँ तो तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बयान खुल के किया जाए। उन्होंने कहा कि आपका यार कह रहा है मैं मराज से अल्लाह का दीदार करके आ रहा हूँ, जन्नत दोज़ख का नज़ारा करके आ रहा हूँ, इतने लम्हे में गया हूँ, इतने लम्हे में वापस आया हूँ। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अगर सरकार ने कहा है तो सदक़ता या रसूल अल्लाह। और ये वो मकाम है, मैं सिर्फ एक झलक आपके सामने रखी है, बड़ा तवील ये वाक़या है। फिर आगे चलें। एक वो वक़्त मदीना मनव्वरा में आप सरकार अभी अपने हुजरा मुबारक में थे तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अज़ान, जो नमाज के लिए अज़ान पेश की, सरकार अपने हुजरा मुबारक में थे, बाहर तशरीफ़ नहीं ला रहे थे। तो इमामत के लिए सिद्दीक़ अकबर मसल्ला पे खड़े हैं। चंद लम्हा के बाद, और पूरी जमात खड़ी है, चंद लम्हा के बाद आका दो जहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को मुक्तदी जितने सहाबा इकराम हैं बड़े आराम से, आस्तगी से चुटकी बजाकर, तफसीर वाले लिखते हैं चुटकी बजाई, और जब चुटकी बजाई सरकार का आमद का तस्करा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, जमात में खड़े हैं, इमामत पर खड़े हैं, अपने जानमाज को छोड़ा, उसी वक्त आप पीछे हटे और सफ़ों को चीरते हुए पहली साफ में खड़े हुए आका दो जहाँ अपने इमामत के मसल्ला पर पहुँचे। सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आप खड़े रहें, लेकिन आका दो जहाँ को सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ये आपका जानमाज है, आप नमाज अदा कराएँ। नमाज दुआ करने के बाद आका दो जहाँ से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने पूछा कि आपने जानमाज क्यों छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मेरी ये मोहब्बत गवारा नहीं करती कि मैं इमामत सरकार के आगे खड़ा होकर मैं इमामत कराऊं। ये वो मकाम है, हर लम्हा। फिर एक वो दौर आया जब तबूक के मौका पर माल की ज़रूरत थी।
सरकार ने सब सहाबा इकराम को कहा कि तबूक की जंग के सिलसिला में अपने घर से कुछ निस्फ सामान, कुछ सामान लेकर आप जमा करें। हम माल जमा करने के बाद ये जंग का जो मौका बन रहा है इसका मुकाबला हम करेंगे। आपके हुक्म पर सब सहाबा इकराम अपने अपने घर में पहुँचे। किसी ने थोड़ा माल, किसी ने ज़्यादा माल। सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बेशुमार सामान, इतना सामान आपके कदमों में रख दिया कि वो एक पहाड़ नज़र आ रहा था। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी घर तशरीफ़ लेके गए। जब आप घर तशरीफ़ लेके गए, जितना घर में सामान था हर सामान को इकट्ठा किया, समेटा, हत्ता कि अपने कपड़े भी उतार दिए और खुद टाट पहन लिया। टाट पहन कर उसके बटन भी नहीं थे, कांटों के साथ अपने टाट को डांपा, अपने जिस्म को डांपा और पूरी तसल्ली की। सारे घर को डटोला और एक सुई मिली, सुई भी आका के कदमों में रख दी। सारा माल, सारा सामान आका दो जहां के कदमों पर नशावर कर दिए। और सब ने देखा सरकार की मोहब्बत में कुर्बान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जो आज उन्होंने लिए लिबास पहना है, जिब्रील अमीन आका दो जहां के कदमों में हाजिर हुए। और जब हाजिर हुए तो वही लिबास जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का था, वो आका दो जहां के गुलामों सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो लिबास था जिब्रील अमीन ने पहना। और सरकार ने जिब्रील अमीन से पूछा, ये क्या बात है, जो लिबास सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है वही लिबास आपका है। जिब्रील अमीन अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो मेरा लिबास है अल्लाह ने हुक्म दिया है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का लिबास है, आज यारे गार के जो लिबास हैं वही लिबास तमाम फरिश्तों को पहना दो। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। जुमे का बहुत टाइम है, आगे चला गया है। महाराज के वाक़या से मुझे एक और वाक़या याद आया। नमाज आज की बात है, इस दौर की बात है। महाराज शरीफ के मौका पर नमाज उम्मती के लिए 50 का तोहफ़ा मिला था। जब 50 का तोहफ़ा मिला, सरकार को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि नमाज मैंने अपनी उस वक़्त की उम्मत को भी देखा है कि जब ये नमाज का वक़्त है 50 नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। सरकार से कहा कि आप अल्लाह के पास जाइए, नमाज को कम किया जाए। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब आप कह लीजिए हमारे नबी, हमारे नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, किरण बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जाइए अल्लाह के हुजूर अर्ज़ पेश करें, नमाज को कम किया जाए। अलगरज मुख्तसर वाक़या, यके बाद दीगरे 9 बार आका दो जहाँ अल्लाह के हुजूर हाज़िर हुए, नमाज के लिए अर्ज़ करते रहे। और 50 नमाज़ों को कम करके 45 को कम कर दिया गया। 5 नमाज़ें इस उम्मत को आका दो जहाँ ने पेश की और उम्मत को 5 नमाज़ों का पढ़ने का हुक्म मिला। और यही हुक्म मिला जो मेरा उम्मती 5 नमाज़ें अदा करेगा अखलास के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, उसको 50 नमाज़ों का अजर और सवाब मिलेगा। इतना इनाम है। मैं एक रोज़ देख रहा था, मुझे चंद लम्हा के लिए और मैं टाइम चाहूँगा, क्योंकि जुमा मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आपके साथ पीर अवैध जी साहिब ने भी अपनी हाज़िरी पेश की है। मैंने अल मुख्तसर, मेरा दिल और चाह रहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मौजू पर खूबसूरत मौजू है ये, और ये खूबसूरत मकाम है, और इस पर अगर सैर हासिल घंटों तकरीर की जा सकती है। लेकिन ये जुमा है, इस पर एक सबक, सिर्फ एक ज़र्रा हमें हासिल हुआ। मेरी भी आकबत का मसला हल हुआ, आपकी आकबत का मसला हल हुआ।
ये इश्क मुस्तफ़ा की अगर बात है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, इश्क अगर हमने हासिल करना है, मकाम अगर देखना है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत से हम हासिल कर सकते हैं। आपकी सीरत का मुतालिया करके हम पढ़ सकते हैं, आपकी सीरत को देख के हम अपने लिए अमल को पहना सकते हैं। वो नमाज, मुझे मराज शरीफ से आगे एक और वाक़या, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक मरीद थे बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे पीरों ने इतना मकाम दे दिया है, मैं एक बहुत बड़ा सूफ़ी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आलम दीन वाला बन गया हूँ, मेरे पास इल्म बहुत है। आपसे कहने लगे सैयदना गौसे पाक से, मुझे हर रोज़ मैंने खुतबात दरवेश में अपने पीरों का ये वाक़या है जो पेश है, हर रोज़ मुझे फ़रिश्ते आते हैं, आपने भी सुना होगा अपने पीरों से, सरकार आला से ये ख़िताब में कि दो फरिश्ते आते हैं, मुझे उठाते हैं, आसमान पे ले जाते हैं, वहाँ मुझे नज़ारा कराते हैं, मुझे बड़ा मंज़र दिखाते हैं। सैयदना गौसे पाक ने कहा कि फिर आप क्या करते हो? मैं बड़े दीदार के बाद वापस फिर ज़मीन में आता हूँ। हज़रत साहब, मेरा इतना लंबा मकाम है, मेरे पीर मुर्शिद सरकार आला मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ आगे लिखते हैं। सैयदना गौसे पाक ने कहा फिर आप आज ऐसे करें कि अगर फरिश्ते आएँ, आपको उठा के लेके जाएं, और जब लेके सैर कराने लगें तो फिर तुमने क्या करना होगा? मेरा सबक पढ़ना होगा। क्या सबक है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल हय्युल अज़ीम। सरकार आला आगे लिखते हैं, फिर जब गौसे पाक का सबक मिला तो ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा कि फरिश्ते फिर आए, वो ले गए आसमान पर। जब आसमान पर ले गए, उसे अपनी बुलंदी का अपना घमंड था कि मेरा मकाम इतना बढ़ गया है। सरकार आला आगे लिखते हैं, सैयदना गौसे पाक का वजीफ़ा उसे याद आया, आसमान पर याद आया। जब आसमान पर याद आया, उसने कहा कि सैयदना गौसे पाक ने कहा था सबक है आपका ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ लेना। उसने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जब ये पढ़ा तो वो शैतान थे, उसने पकड़ के आसमानों की सैर करा रहे थे, इसको मकाम इसका बता रहे थे, ये तुम्हारा मकाम है, बड़े बड़े सूफ़ी बन गए हो तुम। जब वो सबक पढ़ा तो फरिश्ते जो शैतान थे वो भाग गए, वो सूफ़ी साहब नीचे गिरे। जब ज़मीन पर गिरे, हज़रत साहब आगे कहते हैं उसकी हर हड्डी टूट गई। पर सैयदना गौसे पाक के पास पहुँचे कि पकड़ कर ज़मीन, इतना जब हड्डी टूटी, चारपाई पर लटाया, उसके चाहने वाले, उसके घर वाले, ये उसके मानने वाले लेके गए सैयदना गौसे पाक के पास और कहा है कम वक्त, अगर तेरे पास इतनी ताकत होती, रोज़ाना तेरे पास फरिश्ते आते, उठा के ले जाते। ये तेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा खलल था। सबक मैंने जो दिया है तुमने पढ़ लिया है और मंजर अपना देख लिया है। ये अल्लाह वाले हैं, इसीलिए हमारी सफाई ये करते हैं और सीधा रास्ता मदीना पाक का दिखा देते हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं वो जो अल्लाह से मिला देते हैं। मुझे एक और नमाज याद आई, मैंने देखा एक साहिब कहते हैं, हज़रत साहिब, बल्कि मैंने एक वाक़या देखा है, पढ़ा है, कहते हैं कि नमाज के लिए मुक्तदी असर की नमाज पढ़ा रहे थे। 1 मिनट के लिए ये वाक़या है, मैं उसके बाद मुझे पता है टाइम का 2:45 बज चुके हैं। आज कुछ हमने कुछ आगे कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम इसका बढ़ चुका है। अल्लाह पाक हम सब का जुमा कबूल फरमाए। मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का 1-2 वाक़या आपके सामने रखा है, अमल की तौफ़ीक से माला माल फरमाए। पीर अवैध जी साहिब ने 1-2 वाक़या आपके सामने रखा है, अमल की तौफ़ीक से हम सबको माला माल फरमाए। और महराज का मैंने वाक़या पेश किया है नमाज़ पढ़ने की हम सब को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाफिल मुसलमान हम सब हो रहे हैं, नमाज से गाफिल हो रहे हैं, अहकामात से गाफिल हो रहे हैं, हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। हमें आगाही के लिए जो दरस मिलते हैं, अगर हम उस पर अमल पैरा रहें, ये अमल के लिए भी जो अमल वाले लोग हैं वो भी हमें दिखावे की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये अमल जिन्होंने किया है आज वो दाता हजूर बने हैं, वो सैयदना अलीपुर शरीफ बने हैं, वो मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ बने हैं, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा। ऐसे पीरे तरीक़त पे वो जिंदा है, जावेद हैं। आज हमारी अभी भी
जो चाहने वाले हैं वो आंखें बंद करते हैं, दीदार कर लेते हैं। उनका दिल सिद्ध के दिल वाला हो, उनका मकाम सिद्ध के दिल वाला हो। मुझे हज़ार लोगों ने कहा है कि हम रोज़ाना इस तरह की हाज़िरी अपने पीर मुर्शद का ये कलाम पढ़ते हैं, फिर हम जब कलाम पढ़ते हैं अपने पीर मुर्शद का वसीला पेश करते हैं, हमें वो नज़ारा मिलता है इंशाअल्लाह, मिलता है। इसलिए क्यों कि जो सरकार आला ने कहा है अगर उस पर हम अमल पैरा रहें। मुझे वाक़े के लिए नमाज के लिए मुक्तदी खड़े हुए, जब नमाज पढ़ाने के लिए इमामत के लिए इमाम ने नमाज पढ़ाई, एक पीछे से एक शख्स ने और असर की नमाज की 3 रकतें अदा करवाई। जब 3 रकतें अदा की, सब अगली साहब, दूसरी साहब, तीसरी साहब, एक साहिब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ए हाफिज साहब, ए मौलवी साहब, आपने 3 रकत नमाज पढ़ाई है और चेजा के लुकमा मिलता या उसके लिए कहा जाता, गलती तो लग सकती है नमाज में, हमें ख्यालात ही इतने हैं नमाज में। महराज तो महराज का कहा गया कि अमूमन तेरी ये नमाज महराज है, तुम्हें यहाँ आका दो जहाँ की ज़ियारत होनी चाहिए। जैसे मुहद्दिस आला हैबत पोशरी ने कहा है, नमाज तुम अदा करे, तेरी हर नमाज, तेरी नमाज के सामने आका दो जहाँ का रोज़ा पाक हो। फिर वो नमाज का क्या मज़ा है, क्या खूबसूरत नमाज है। फिर वहाँ हमारे दिल की तहारत हो, पकीज़गी हो। फसल वाले भी, ज़मींदार भी, मैं मुहद्दिस आला हैबत शरीफ का खुताब पेश करा, मैंने जो पढ़ा है उनका। सरकार आला ने कहा क्या ज़मींदार तुम नमाज पढ़ते हो, अपने खेतों के गिनती करते हो, आज फलां खेत में इतनी फसल है, ये बनेगा वो बनेगा। नमाज के लिए सीधे आओ, अपने आप को अल्लाह के हजूर हाज़िर करो, फिर नमाज तेरी का मज़ा है। इसी तरह ही वो चौथी पंजवीं लाइन वाले खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हज़रत साहब, मौलवी साहब, आपने तो 3 रकात पढ़ा दी हैं, ये क्या बात है, ये असर है, ये मगरिब तो नहीं। उन्होंने कहा, अगले ने किसी ने तवज्जो ही ना दी। उन्होंने कहा कि जी हमने तो देखा ही नहीं है, मौलवी साहब जाने या आपने कहा है। फिर सब ने पूछा, फिर मौलवी साहब ने पूछा, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है। उन्होंने कहा कि मेरी भाई जा साहब 4 दुकानें हैं, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान। मैं एक दुकान का सहाब, पूरी दुकान का सहाब 1 रकत में करता हूँ, दूसरी दुकान का दूसरी रकत में करता हूँ, तीसरी दुकान का मैं साहब तीसरी रकत में करता हूँ, और मैंने सिर्फ अभी 3 ही दुकानों का किया, चौथी दुकान का साहब अजय हुआ ही नहीं। तो मुझे इसलिए मालूम है कि मेरी दुकान का एक का साहब रह गया। ये नमाज नहीं। सरकार आला ने कहा है, ए हजरत इंसान, जब तू नमाज में खड़ा हो, तेरे लू में अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत हो, फिर तुम्हें नमाज का मज़ा हो, तेरी नमाज महाराज बने, फिर तुम्हें मकाम हासिल हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। हक 4 यार, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक। ये हक 4 यार का नारा भी इतना बुलंद है, इतनी मिठास वाला है। अल्लाह पाक हम सबको, पूरे सहाबा इकराम, सब सहाबा इकराम, अभी बच्चे ने वो सब सहाबी रसूल का मकाम का नारा लगाया है, और सहाबी रसूल का हर की शान बुलंद व बाला है, क्योंकि आका दो जहां के यार की शान सब यारों की शान को, क्योंकि आका दो जहां ने कहा है सारे सहाबा इकराम मेरी ये सितारों की मनींद हैं, तमाम सहाबा इकराम ये सितारों की मनींद हैं, तो उनकी शान को क्या कहना। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।